आप सबको शुभकामनाएं। मेरे सारे दर्शकों को, सारे भारतीय दर्शकों को, विदेश दर्शकों सभी को मेरा मेरा नमस्कार। और रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती पर, 112वीं जयंती पर हम उन्हें याद करेंगे, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले महान लेखक और कवि, जिनको बहुत प्रेम से राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी स्वतंत्रता सेनानी और सांसद सदस्य भी थे, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। जब हिंदी साहित्य की बात आती है तो कोई रामधारी सिंह दिनकर जी के को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्हें सबसे पहले सफल और लोकप्रिय आधुनिक हिंदी कवियों में से एक माना जाता है। उनकी जयंती के अवसर पर उन पर बोलना, उनके ऊपर बोलना एक दीपक होके सूर्य को रोशनी दिखाने जैसी है। पर मेरा सौभाग्य है कि मैं उन पर आज बोल पा रही हूँ। उनका प्रारंभिक जीवन बिहार के बेगूसराय के गरीब भूमियार ब्राह्मण परिवार में जन्मे दिनकर जी अपने माता पिता के मध्य संतान थे। उनके पसंदीदा विषय इतिहास, राजनीति और दर्शन थे। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। दिनकर इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, कीट्स और मिल्टन से काफी प्रभावित थे। तो वो देश विदेश के अच्छे से अच्छे साहित्य को पढ़े। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने बंगाली से रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ कविताओं को हिंदी में अनुवाद किया। उनका कैरियर और कार्य के बारे में बात कर ले। उनकी पहली कविता 1924 में छात्र सहोदर नाम एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित हुई। 14 सितंबर को 1928 को जीतन दास पर उनकी कविता प्रकाशित हुई। इसी दौरान उन्होंने मेघनाद वध और वीरवाला भी लिखा, जो दोनों खो गए। एक साल बाद कवि ने प्राणभंग की रचना की और वो जल्दी ही रेणुका नामक कविताओं का पहला संग्रह लेकर आए, जो 1935 में प्रकाशित हुआ था। 1946 में रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र नामक एक कथात्मक कविता के साथ आए, जो महाभारत के शांति पर्व पर आधारित थी। 1940 के दशक में उत्तरार्ध में उनके कुछ कार्यों में धूप छां, सौंदनी, बापू, मिट्टी की ओर शामिल है। 1954 में उनकी कृतियों में दिल्ली, नीम के पट्टे, नील कुसुम, समर शेष है, ये कविता मुझे बहुत प्रिय है, रीत की फूल शामिल थी। एक साल बाद दिनकर जी अपनी प्रमुख रचना सबसे सटीक और सबसे उदार भारत की संस्कृति पे लाए। संस्कृति के 4 अध्याय, 4 विशाल अध्यायों में विभाजित कविता ने देश में कई संस्कृतियों का देश हमारा होने के बावजूद भारत में एकता की भावना जोड़ दिया। सांप्रदायिकता से दूर, बिल्कुल रचनात्मक रूप में इतना विशाल ग्रंथ उन्होंने दिया सबको अपनाने की। उनका राजनीतिक कुछ है, उनके विषय में भी चर्चा करें। ब्रिटिश शासन के स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के समय रामधारी सिंह दिनकर जी ने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने शुरू में क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन बाद में एक गांधीवादी बन गए, जो कि उनकी उत्कृष्टता को दिखाती है, उनकी अहिंसात्मक भावनाओं को दिखाती है। हालांकि उन्होंने अभी तक भी एक हद तक हिंसा का समर्थन किया था और इसलिए खुद को बुरे गांधीवादी के रूप में मानते थे। राजनीति के अलावा कवि ने विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उन्होंने 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किए। 1964 और 1965 के दौरान वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति थे।
पुरस्कार और सम्मान। रामधारी सिंह दिनकर जी को काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उत्तर प्रदेश से उनकी महाकाव्य कविता कुरुक्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कार भी मिला। 1959 में उनकी कृति संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वे भारत सरकार द्वारा 1959 में पद्म भूषण प्राप्त करता भी थे। उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा LHD की उपाधि से सम्मानित किया गया। गुरुकुल महाविद्यालय द्वारा उन्हें विद्या वाचस्पति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। 8 नवंबर 1968 उन्होंने साहित्य चूड़ामणि राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के रूप में सम्मानित किया। दिनकर को 1972 में उर्विश कलियर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो 1952 में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी बने। दिनकर के प्रशासकों का व्यापक रूप से मानना है कि वे वास्तव में राष्ट्र के कवि के सम्मान के पात्र थे। महान कवि का निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। अब मैं छायावादी की ओर जाना चाहूंगी। हाँ, राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि हिंदी साहित्य का उचित सम्मान दिलाने के लिए विश्व स्तर पर हिंदी साहित्य के धरोहर का सम्मान होना चाहिए। उसी क्रम में दिनकर जी की यह कार्यक्रम सराहनीय है। जी बिल्कुल, मैं इंग्लैंड से बोल रही हूँ और अपने घर से उनकी उद्घोषणा उनके जोश में भरी हुई हूँ। जब भी आपत्ति काल आए उनकी कविताओं को पढ़िए और आपके अंदर से कायरता भाग जाएगी। आप उनकी तरह ओजस्वी बन जाएंगे। 1916 में छायावादी के बारे में थोड़ा बहुत बोलना चाहती हूँ। 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण, स्वच्छंद और भावुक एक लहर उमड़ी। भाषा, भाव, शैली, छंद, अलंकार सब दृष्टियों से पुरानी कविता से कोई मेल न था। आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता का नाम दिया। आधुनिक हिंदी की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि इस काल की कविता से मिलती है। लाक्षणिकता, चित्रमयता, नूतन प्रतीक विधान, व्यंग्यात्मकता, मधुरता, सरसता आदि गुण के कारण छायावादी कवि ने धीरे धीरे अपने प्रशंसक वर्ग उत्पन्न कर लिए। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया। शब्द चयन और कोमलकांत पदावली के कारण इतिवृत्तात्मक महाकाव्य और प्रबंध काव्य जिनमें किसी के कथा का वर्णन होता है, युग की खुरदुरी खड़ी बोली की सौंदर्य, प्रेम और वेदना के गहन भावों को वहन करने योग्य बनी। हिंदी कविता के अंतरंग और वही रंग में एकदम परिवर्तन हो गया। वस्तु निरूपण के स्थान पर अनुभूति निरूपण की प्रमुखता मिली। प्रकृति का प्राणमय प्रदेश कविता में आया। जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा इस युग के 4 प्रमुख स्तंभ है। राजकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन और रामधारी सिंह दिनकर जी को भी छायावाद से प्रभावित हुए। किंतु राजकुमार वर्मा जी आगे चलकर नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए। माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रवादी धारा की ओर, बच्चन ने प्रेम के राग को मुखर किया और दिनकर जी ने विद्रोह की आवाज दी। उनकी कविता जो कि कभी सामयिक नहीं हुई, वे हमेशा कालांतर थी। वो किसी भी समय उपयोग की जा सकती है। जैसे इस आपत्ति काल में उनकी कविता, जो मैं कई कविताओं बोलूंगी, लेकिन एक एक कर अलग अलग भाव का बोलूंगी। तो सबसे पहले मेरी कुछ 12-13 कविताएं हैं, सभी उनकी अच्छी लगती है, लेकिन एक है जो अभी के समय के लिए बेहद सटीक है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शुरमा नहीं विचलित होते,
क्षण एक धीरज नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखार। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बरे एक से एक प्रखर, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी से जैसी लाली हो, वर्तिका विच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलता, रोशनी ना नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों से रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हम जागते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वर्षा अंधर आतप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बाहों में शाल न मिलते हैं। बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरियों जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती, आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। मेरे किशोर मेरे ताज, मेरे किशोर मेरे ताज। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयंकरी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। ये उनकी कविता है। बिल्कुल इस समय के लिए, बिल्कुल सामयिक सामयिक समय के लिए भी है। और दूसरा मैं बोलने जा रही हूँ वो गृह स्वामिनी के लिए, वधु। उनकी दूसरी कविता है। कई कविताएं हैं जो मुझे अच्छी लगती है। मुझे तो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, वो भी अच्छी लगती है। मुझे कृष्ण की चेतावनी भी अच्छी लगती है। लेकिन अब मैं चेतावनी से अलग होके थोड़ा उनकी कोमल सरस कविताओं पे जाऊंगी, जो कि मैं गृह स्वामिनी के लिए, औरतों के लिए बोलना चाहती हूँ। उनका दूसरा मैं परिचय भी बोलूंगी, जो उन्होंने अपना कवि के रूप में परिचय दिया। रोटी और स्वाधीनता भी बहुत अच्छी है, जो कि हमारे जो अभी हुए हैं, अभी जो हमारे मजदूर भगाए गए इस आपातकाल में, उसके भी करूंगी। और उनकी बहुत सुंदर कविता है चांद और कवि। इतनी सारी कविताएं हैं कि क्या बोलूं। लेकिन ठीक है, मैं अभी बालिका से वधु ये गृह स्वामिनी को सौंपती हूँ, और सभी औरतों को सौंपती हूँ जो दो रूप में आते हैं, बालिका से वधु बनते हैं। बालिका से वधु, दिनकर जी की कविता। माथों में सिंदूर पर छोटी, दो बिंदी चमचम सी। अपनी आंसू अपनी पपनी पर आंसू की बूंदे, मोती सी शबनम सी। पपनी पर आंसू की बूंदे, मोती सी शबनम सी। लदी हुई कलियों में मादक टहनी एक नरम सी। यौवन की विनती सी भोली, गुमसुम खरी शर्मा, गुमसुम खरी शर्म सी। पीली चीर पीला चीर कोर में किस जिसके, पीला चीर कोर में जिसके, चकमक गोटा जाली। वो बिहार में ना गोटा, पीली साड़ी में गोटा लगाते हैं। चलो पिया के गांव उमर के, 16 फूलों वाली। पी चुपके आनंद उदासी, भरे सजल चितवन में। आंसू सी भीगी माया, चुपचाप खड़ी आंगन में। आंखों में दे आंख हेरती है सबको, है उसकी सब सखियां। मुस्की सी आ जाती मुख पर, हंस देती रोती अखियां, हंस देती रोती अखियां। पर समेट लेती शर्मा कर, बिखरी सी मुस्कान।
मिट्टी उकसाने लगती है अपराधी समान। भींग रहा मीठी उमंग से दिल का कोना कोना, भीतर भीतर हंसी देख लो बाहर बाहर रोना। तू वह जो झुरमुट पर आई हंसती कनक कली सी, तू वह जो फूटी शराब की निर्झरनी पतली सी, तू वह रचकर जिस पे प्रकृति ने अपना किया श्रृंगार, तू वह जो धूसर में आई सुबह सुबह रंग की धार। माँ की ढीठ दुलारा पिता की, ओ लाजवंती भोली, ले जाएगी हिये की मणि को अभी पिया की डोली। कहो कौन होगी इस घर की अब शीतल उजियारी, किसे देख हंस हंस कर फूलेगी सरसों की क्यारी। वृक्ष रीझ कर किसे करेगा पहला फल अर्पण सा, झुकते किसके किसको देख पोखरा चमकेगा दर्पण सा। झुकते किसको देख पोखरा चमकेगा दर्पण सा, किसके बाल ओज भर देंगे खुलकर मंद पवन में, पड़ जाएगी जान देखकर किसको चंद्र किरण में। मुंह मुंह कर मंजरी गले से मिल किसको चूमेगी, कौन खेत में खरी फसल की देवी सी झूमेगी। बनी फिरेगी कौन बोलती प्रतिमा हरियाली की, कौन रूह होगी इस धरती फल फूलों वाली। हंसकर हृदय पहन लेता जब कठिन प्रेम जंजीर, खुलकर तब बजते न सुहागिन पांवों के मंजीर। खुलकर तब बजते न सुहागिन पांवों के मंजीर। घड़ी गिनी जाती जब तब निश्चिन उंगली की पोरों पर, प्रिय की याद झुलाती है सांसों के हिंडोरों पर। पलती है दिल का रस पीकर सबसे प्यारी पीर, बनती है बिगड़ती रहती पुतली में तस्वीर। पड़ जाता चस्का जब मोहक प्रेम सुधा पीने का, सारा स्वाद बदल जाता है दुनिया में जीने का। मंगलमय हो पथ सुहागिन, मंगलमय हो पंथ सुहागिन, यह मेरा वरदान। हर सिंगार की टहनी से फूले तेरे अरमान, जगे हृदय को शीतल करते वाली मीठी पीर। निज को डूबो सके निज में मन हो इतना गंभीर, छाया करती रहे सदा छाया करती रहे सदा तुझको सुहाग की छां। सुख दुख में ग्रीवा के नीचे रहे पिया की बां, पल पल मंगल लगन जिंदगी के दिन दिन त्योहार। उसका उड़का प्रेम फूट कर आंचल में उजली धार, उड़का प्रेम फूट कर हो आंचल में उजली धार। ये रहा, कल बेटियों का दिन था ना, तो बेटियों के उपलक्ष्य में मैंने ये कविता कही, और गृह स्वामिनी के लिए जो औरतों के लिए है, तो विशेषकर मैंने सभी औरतों को दिनकर जी की वो कविता पढ़ी है। दूसरे फिर ओज की ओर चलते हैं, और उनकी चेतावनी भी है, जो कि है उन ब्रिटिश को ही नहीं थी, ये जो हमारी स्वतंत्रता मिली उसके बाद भी उन्होंने सबको सावधान किया। जितने भी प्रशासक थे, जितने भी मंत्री थे, सबको उन्होंने चेतावनी दी कि ये जनता का स्वराज्य है, और आप भूलना मत अपने कि आप जनता के कारण बने हैं। लेकिन उसके पहले, क्योंकि ओज भरी मैंने एक कही है, उनका परिचय दिनकर जी ने खुद लिखा, अपना परिचय। एक कविता है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने उसमें अपनी छायावादी का थोड़ा अंश दिया। परिचय, दिनकर जी की परिचय। स्वयं छाया, स्वयं आधार हूं मैं, बंधा हूं, स्वप्न हूं, लघु वृत्त हूं मैं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं। बंधा हूं, स्वयं हूं, स्वप्न हूं, लघु वृत्त हूं मैं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं। वही कवि होते हैं ना। समाना चाहता हूं जो वीण उर में, समाना चाहता हूं जो वीण उर में, विकल उस शून्य की झंकार हूं मैं, विकल उस शून्य की झनकार हूं मैं। भटकता खोजता हूं ज्योति तम में, भटकता खोजता हूं ज्योति तम में, सुना है ज्योति का आगार हूं मैं, सुना है ज्योति का आगार हूं मैं। इसलिए भी बोल रही हूं कि मेरा नाम है इसमें थोड़ा प्रकाश।
जिसे निशी खोजती तारे जलाकर, जिसे निशी खोजती तारे जलाकर, उसी का कर रहा अभिसार हूं मैं। जन्म कर मर चुका 100 बार, जन्म कर मर चुका 100 बार, लेकिन अगम का पास का क्या पार हूं मैं। कली की पखुंडी पर ओस कन में रंगीले स्वप्न का संसार हूं मैं। मुझे क्या, मुझे क्या आज ही या कल झरूं मैं। सुमन हूं, एक लघु उपहार हूं मैं, एक लघु उपहार हूं मैं। मधुर जीवन हुआ कुछ प्राण आ जाए जब से, लगा ढोने व्यथा का भार हूं मैं, लगा ढोने व्यथा का भार हूं मैं। रुंदन अनमोल धन कवि का, रुंदन अनमोल धन कवि का, इसी से पिरोता आंसुओं का हार हूं मैं। शायद आपको पता होगा कि उनके जीवन काल में ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और उन्होंने रुदन को, आंसुओं को अपना शक्ति बना लिया। हृदय बहुत उदार होना चाहिए, तभी आप दुख को भी रचना में डुबो देते हैं। कृष्ण ने भी कहा था ना, जब द्रौपदी ने मांगा था कि मुझे कुछ उपहार दो, तो उन्होंने दुख ही दिया था। जब हम दुख में होते, सुख में सुमिरन कौन दुख में करे, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। तो कवि लोग तो दुख को भी अपना रचनात्मक आधार बना देते हैं। मधुर जीवन हुआ कुछ प्राण, मधुर जीवन हुआ कुछ प्राण जब से, लगा ढोने व्यथा का भार हूं मैं। रुदन अनमोल धन कवि का, इसी से पिरोता आंसुओं का हार हूं मैं। मुझे क्या गर्व हो, मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, चिता का धूलि कण हूं मैं, छार हूं मैं। पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, पता मेरा, पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, समा जिसमें चुका 100 बार हूं मैं। पता मेरा मुझे मिट्टी कहेगी, समा जिसमें चुका 100 बार हूं मैं। ना देखे विश्व, ना देखे विश्व पर मुझको घृणा से, मनुज हूं, मनुज हूं सृष्टि का श्रृंगार हूं मैं। सभी कवि श्रृंगार ही होते हैं। मनुज हूं, सृष्टि का श्रृंगार हूं मैं। पुजारिन धूलि से मुझको उठा ले, पुजारिन धूलि से मुझको उठा ले, तुम्हारे देवता का हार हूं मैं। पुजारिन धूलि से मुझको उठा ले, तुम्हारे देवता का हार हूं मैं। सुनो क्या सिंधु, सुनो क्या सिंधु, मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। कठिन निर्दोष हूं, कठिन निर्दोष हूं भीषण अश्नि का, प्रलय गांडीव की टंकार हूं मैं। दबी सी आग हूं भीषण क्षुधा का, दलित का मान हाहाकार हूं मैं, दलित का मौन हाहाकार हूं मैं। सजग संसार तो निज को संभाले, प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूं मैं। बंधा तूफान हूं चलना मना है, बंधा तूफान हूं चलना मना है, बंधी उदाम निर्झर धार हूं मैं। कहूं क्या कौन हूं, कहूं क्या कौन हूं, क्या आग मेरी, क्या आग मेरी बंधी है लेखनी में, लाचार हूं मैं। बंधी है लेखनी में, लाचार हूं मैं। ये दिनकर जी की परिचय है, ये कविता दिनकर जी का परिचय है। और उसके बाद मैं बहुत छोटी सी कविता उनकी सुनाती हूँ, जो स्वाधीनता के बाद उन्होंने लिखी। कि स्वाधीनता के साथ भूख, रोटी की जरूरत सबको है, वो हमारी मौलिक। कोई भूखा रहे, वैसी स्वाधीनता किस काम की। तो उनकी वो दूसरी जो मुझे अच्छी लगती है और सटीक है, जब ऐसा हुआ था मजदूरों के साथ, बिना खाए पिए घर की ओर चल दिए और कितने मर गए, तो भूख बहुत ही, स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए सबको खाना मिले, भरपेट एक रोटी मिले, इसकी उनकी हुंकार थी। रोटी और स्वाधीनता। आजादी तो मिल गई, आजादी तो मिल गई, मगर ये गौरव कहाँ जुगाएगा, मगर ये गौरव कहाँ जुगाएगा। मर मुखे इसे घबराहट में तू बेच न तो खाए जाएगा,
मर भूखे इसे घबराहट में तो बेचना तो खा जाएगा। आजादी रोटी नहीं है, आजादी रोटी नहीं, मगर दोनों में कोई बैर नहीं। आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं। पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। हो रहे खरे आजादी को हर ओर दगा देने वाले, हो रहे खड़े आजादी को हर ओर दगा देने वाले। पशुओं को रोटी दिखा, पशुओं को रोटी दिखा, उन्हें फिर साथ लगा लेने वाले। इनके जादू का भोर भला, इनके जादू का जोर भला, कब तक बुभुक्षी सह सकता है कौन, है कौन पेट की ज्वाला में पड़कर मनुष्य रह सकता है कौन पेट की ज्वाला में पड़कर मनुष्य रह सकता है। झेलेगा यह बलिदान, झेलेगा यह बलिदान, भूख की घनी चोट सह पाएगा। आप पड़ी विपत तो क्या, आप पड़ी विपत तो क्या, प्रताप सा घास चबा रह पाएगा। इसमें हमारी इतिहास है ना, राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई पर स्वतंत्रता नहीं त्यागी। तो ऐसा ना हो जाए। है बड़ी बात आजादी का पाना ही नहीं, है बड़ी बात आजादी का पाना ही नहीं, जुगाना भी बलि एक बार ही नहीं, बलि एक बार ही नहीं, उसे पढ़ता फिर दोहराना भी। कितनी सशक्त कविता है हमारी स्वाधीनता पर, और कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। तो अब चले उनकी दूसरी कविता पर, जो उनके प्रकृति सौंदर्य की ओर है। उनकी कविताएं इतनी विशाल और इतनी अच्छी है कि सबको बोलना तो बड़ा मुश्किल है, पर उनके विभिन्न रूप को मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि वो कितने कितनी उनमें कितनी अनोखा था कि वो प्रकृति की ओर, मानव की भावनाओं की ओर और जागरूकता की ओर सभी तरह की कविताएं लिखते थे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिसको, सबकी अपनी अपनी पसंद है, तो उसमें मैं अब पढ़ूंगी उनका चांद और कवि। परिचय तो मैंने बता ही दिया आपको। अब मैं रोटी और स्वाधीनता पढ़ ली, अब मैं पढ़ती हूँ उनका प्रेम, चांद और कवि। उनके अंदर भी वो, ऐसा नहीं था कि प्रकृति के प्रेम प्रति प्रेम नहीं था, तो उनकी भावना चांद और कवि, कवि वो है और चांद तो चांद ही है, सौंदर्य प्रेमी भी थे। रात यूं कहने लगा, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद। आदमी भी क्या, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता हूं, जानता हूं कि तू, कि मैं कितना पुराना हूं, जानता हूं तू कि मैं कितना पुराना हूं, मैं चुका हूं देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ सपनों पर सही करते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठे स्वप्नों पर सही करते। आदमी का स्वप्न, आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता है और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता है, बुलबुलों से खेलता है, कविता बनाता है। अपने विषय में कहा कि देखो मनुष्य कवि कैसे हैं, हम बुलबुलों से खेलते हैं और कविता बनाते हैं। मैं ना बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद, मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है यही पानी, आप आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाते हैं। मैं न वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला, आग में उसको गला लोहा बनाता हूँ, और उस पर नींव रखता हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ,
और उस पर नींव रखता हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फैला दी उठाता हूँ। मनु नहीं मनी मनु नहीं मनु पुत्र, यह सामने जिसकी कल्पना की जीव में भी धार होती है, कल्पना की जीव में धार होती है। वाण ही होते विचारों के नहीं केवल, वाण ही होते विचार के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है, स्वप्न के हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, स्वर्ग के सम्राट को, वो चांद को बोलते हैं, चांद आसमान में है तो बोलते हैं, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वो, रोकिए रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते जा रहे हैं वो, स्वर्ग की ओर ही बढ़ते जा रहे वो। अंतिम दो पंक्तियां फिर से सुनिए ध्यान से। कवि का जो स्वप्न है, बोला गया है, एक अंग्रेजी में कहावत है कि इफ poets were the legislators of this world, the world would be heaven. वो हेवन क्रिएट कर सकते हैं, स्वर्ग यही ला सकते हैं। फिर से एक बार मैं आपको चारों अंतिम पंक्तियां पढ़ के सुनाती हूँ। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वो, रोकिए रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो कवि और चांद, क्या कविता है, कवि के मन का परिचय देता है। हम यहाँ स्वर्ग, धरती पर स्वर्ग देखना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम सब की समानता चाहते हैं, सबको बराबर देखना। चलिए, आपने 4 तरह की उनकी कविताओं को जान लिया, कितने बहुमुखी थे, कितने किसी भी विषय को छूते थे तो उसमें जान डाल देते थे, उन्होंने जान, उनकी जान डाल देते थे। चलिए अब दूसरी ओर चलते हैं। एक और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अब देश के लिए एक कविता उन्होंने कई लिखी, भारत को किसको नमन करूं मैं, फिर उन्होंने जियो जियो आप हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के जवानों की कुर्बानी पर उन्होंने कहा, जो कि इस कोरोना में बहुत बने, सिर्फ उनको मैं ये उनको देती हूँ जो जीवन को बनाए रखे। हमारे पुलिस, हमारे डॉक्टर, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया जीवन के लिए, अपना जीवन दान दे के। तो मैं उन सभी हिंदुस्तानियों को, सभी विश्व के सभी लोगों को जो त्याग दिए, अपना त्याग दूसरों के लिए दिए, उनके लिए मैं ये उनकी अभी भी सटीक है, जियो जियो जय हिंदुस्तान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर चल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम है शांति दूत धरनी के, छां सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, हम सपूत उनके जो नर थे अनल और मधु मिश्रण, जिसमें नर का तेज प्रखर था, भीतर था नारी का मन, जिसमें नर का तेज प्रखर था, भीतर था नारी का मन, एक नयन संजीवन जिनको, एक नयन था हाला हाल, कितना कठिन खड़ग था, कर में उतना ही अंतर कोमल, थर थर तीनों लोक कांपते थे जिनकी ललकारों पर, स्वर्ग नाचता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर, हम उन वीरों की संतान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, हम शाकाहारी विक्रामादित्य हैं, अरे दिल को ढलने वाले, रण में जमी
नहीं दुश्मन की लाशों पर चलने वाले, रण में जमी नहीं दुश्मन की लाशों पर चलने वाले। हम अर्जुन, हम भीम, शांति के लिए जगत में जीते हैं। मगर शत्रु हटकर मगर शत्रु हट करे अगर तो मगर शत्रु हट करे अगर तो लहू वक्ष का पीते हैं। हम हैं शिवा प्रताप रोटियां भले घास की खाएंगे। हम हैं शिवा प्रताप रोटियां भले ही घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मे के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। देंगे जान नहीं ईमान, देंगे जान नहीं ईमान। जियो जियो ए हिंदुस्तान, जियो जियो ए देश के पहरी, पर ही जगे हुए हैं हम। वन पर्वत हर तरफ चौकसी में ही लगे हुए हैं हम। हिंद सिंधु की कसम, कौन इस पर जहाज ला सकता, कौन इस पर जहाज ला सकता। सरहद के भीतर कोई दुश्मन कैसे आ सकता है। पर कि हम कुछ नहीं चाहते, पर कि हम कुछ नहीं चाहते अपनी किंतु बचाएंगे। जिसकी उंगली उठी उसे हम यमपुर को पहुंचाएंगे। जिसकी उंगली उठी उसे हम यमपुर को पहुंचाएंगे। हम प्रहरी यमराज समान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। चलिए, भारत की भी उनकी जो चेतावनी थी दुश्मनों की, उसको भी मैंने कह दिया। अब मैं सोचती हूँ कि कौन सी बोलूं। समर शेष है, इतना प्रभावकारी है कि किसके बारे में लिखूं, या फिर मैं क्या बोलूं। सब तो उनके इतने अच्छे कविताएं हैं कि मेरे समझ में नहीं आता किसे छोड़ूं और किसे पढूं, किसे मैं जानूं। शायद आप लोग भी, समर शेष है तो काफी नामी कविता है उनकी, लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ एक चेतावनी दूं उन सभी लोगों को जो ये सोचते हैं कि भारत की स्वाधीनता या भारत के गरीबों को पर प्रहार कर वो अपनी कुर्सी बचा लेंगे। तो उनके लिए मैं एक छोटी सी उनकी कविता को चाहती हूँ कि वो भी जाने, और अंत करूंगी मैं भारत के ऊपर फिर एक गान देकर। तो चले हम उस ओर। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बार चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह कोल। कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही सौ लिपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बिचारा, साखी हूं साखी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। और अब वही जो मैं बोलना चाहती थी, एक चेतावनी देना चाहती हूँ। अभी तो मैंने ट्रिब्यूट पे किया, उनको भी किया, वो भी हैं। अब मैं सिंहासन खाली बहुत प्रभावशाली है और सुनना चाहिए। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मैं आज जनता की तरफ से बोलना चाहती हूँ। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। उनकी जो नहीं बोल पाते हैं, जो मूक हैं, जिनका दर्द है, उसका दर्द इसमें है और उसकी चेतावनी है। जनता, बहुत आयरॉनिकली बोलते हैं ना लोग, जनता क्या है, जनता खरीद ली जाएगी? नहीं, जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है।
सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ आ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, जनता की राह रोके समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्रा शब्द का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते, यह और कोई नहीं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमरते जाते हैं। तब सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, ये मेरा भारत है, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तय करो, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजा प्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में। फावरे और हल राजदंड बनने को है, फावरे और हल राजदंड में बनने को है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। चलिए, जनता को भी एक बार कह दिया, और अब हम अपने भारत की ओर चले, और उसके साथ मैं चाहती हूँ समाप्त करना, क्योंकि आपने बहुत सुन लिया और अब परेशान होंगे कि कितना सुना दिया दिनकर जी की कविताएं। लेकिन भारत को बिना याद किए कैसे चली जाऊं, दूर बैठी, दूर बैठी भारत याद आता है। जब वहां रहते हैं हम अपने देश की अवहेलना करते हैं, उसके सौंदर्य को नहीं देख पाते। पर देखिए दिनकर जी ने कितना अच्छा लिखा भारत पर। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं भारत, तुझको या तेरे नदीश, तुझको या तेरे नदीश। गिरिवन को नमन करूं मैं, गिरिवन को नमन करूं मेरे प्यारे देश। दे या मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है, नर के नर भक्षण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है। भेदों का ज्ञाता निगुड़ताओं को का चिर ज्ञानी है मेरे प्यारे देश। नहीं तू पत्थर है पानी है, जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील या भूमंडल भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्कर है, देश देश में खड़ा भारत जीवित भास्कर है। ये ओज देता है, ये वो प्रेरणा देता है कि कितनी भी विविधता हो, कितनी भी डाइवर्सिटी हो हमारे देश में, कितनी सारी है, कितने सारे रिलीजन हैं, लेकिन हम एक हैं। देश देश में खरा भारत जीवित भास्कर है, निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं।
निखिल विश्व की जन्मभूमि को वंदन नमन करूं मैं। खंडित है या मही शैल से, सरिता से, सागर से, पर जब भी दो हाथ निकल मिलते आदि पांतर से, तब खाई को पाट शून्य में महामोद मचता है। दो द्वीपों के बीच सेतु यह भारत ही रचता है। दो द्वीपों के बीच सेतु यह भारत ही रचता है। मंगलमय मंगलमय यह महासेतु बंधन को नमन करूं मैं। मंगलमय यह महासेतु बंधन को नमन करूं मैं। दो हृदय के तार जहां भी जो जन जोड़ रहे हैं, दो हृदय के तार जहां भी जो जन जोड़ रहे हैं, मित्र भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं। मित्र भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं। घोल रहे हैं जो जीवन में सरिता में प्रेम रसायन, घोल रहे हैं जो जीवन सरिता में प्रेम रसायन, घोल रहे हैं देश देश के बीच मुंदे वातायन। आत्म बंधु कहकर ऐसे, आत्म बंधु कहकर ऐसे जन जन को नमन करूं मैं। आत्म बंधु कहकर ऐसे जन जन को नमन करूं मैं। उठो उठे जहां भी घोष शांति का, उठे जहां भी घोष शांति, भारत स्वर तेरा है। उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्मदीप हो, धर्मदीप हो जिसके भीतर, धर्मदीप हो जिसके भीतर में वह नर तेरा है। धर्मदीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है। वह नर तेरा है, भारत का है, भारतीय है। तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने आता। तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने आता। किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने आता, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने आता जाता है। मानवता के इस ललाट वंदन को नमन करूं मैं। मानवता के इस ललाट वंदन को नमन करूं मैं। जियो जियो जय हिंदुस्तान, जियो जियो जय हिंदुस्तान। चलिए इसी से खत्म करती हूं मैं। आहो, आप लोगों को बहुत सुना दिया। अब दिनकर जी को पढ़ने की प्रेरणा रखें और उनकी जो भी आपके विषय हो उस पर उनकी कविता को पढ़ें और आप में ओज आ जाएगा, आप में मानवता आ जाएगा, आपके अंदर की सुंदरता ज्योतिर्मय हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद। आप सबों को मेरा शत शत नमन। इतना सुनने के लिए आप सबों को मेरा शत शत नमन। शांति और खूब सुंदर जीवन जिए, बिना कायरता से नहीं। मरना तो सबको है एक दिन। उन्होंने जीवन का, जब तक जीवित है जीवित रहे। धन्यवाद। अब मैं आप सबों को प्रणाम कर और आप सबों का आशीर्वाद लेकर खत्म करती हूँ। फिर कभी मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। शांति, ओम शांति। बुद्धम शरणम गच्छामि। एक भारतीय का लंदन से प्रणाम। आप सबों को याद रखिएगा, दिनकर जी को याद रखिएगा।